हेलो गाइस, मैं अनुप कुमार श्रीपाल ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में कुछ बेसिक कंप्लीट किए थे, जैसे अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद हमने किया था कंप्लीट वायुमंडल की परतें किया था। आज हम करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, किस भूविज्ञानिक ने किसके माध्यम से इसको खोज की है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो तीन परतों में कम की है। कौन कौन से की है? फर्स्ट जो परत है वो क्या है? क्रस्ट। और दूसरी क्या है? मेंटल। और तीसरी क्या है? कोर। तो इसको किस तरीके से किस वैज्ञानिक ने, भूविज्ञान यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है, यहाँ पर नोट ना, नोट करके लिख दिया है। भूविज्ञान एडवर्ड स्विस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परत स्याल, सीमा और नेफे के माध्यम से समझाया है। अब स्याल, सीमा और नेफे क्या होता है इसको देखिए आप ध्यान से, है ना। अब जो पहली परत मैंने बताया था, कौन सी बताया था? क्रस्ट। अब जो क्रस्ट होती है तो क्रस्ट के ऊपर जो होता है, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट को ऊपर इस तरीके की क्या होता है, इस तरीके की, मतलब इस तरीके की, है ना, इस तरीके की होती है। तो यहां पर क्या होता है? महाद्वीप। क्या होता है? महाद्वीप। और जो महाद्वीप होती है तो महाद्वीप की जो मोटाई होती है, तो महाद्वीप कहां पर पाए जाते हैं? क्रस्ट में पाया जाता है। और क्रस्ट जो महाद्वीप होता है वो किस तरह? स्थल मंडल होते हैं, पहाड़ पर्वत होते हैं, बिल्डिंग बनी हुई होती है। तो महाद्वीप जो है वो कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मोटाई है इसकी? 35, है ना। और अगर हम दूसरे और डाटा में देखें जाए तो 30 किलोमीटर लिखा है, और पर एनसीईआरटी अगर हम डाटा देखा जाए तो कितना है? 35 किलोमीटर। इसके बाद मैंने जिस तरीके से बताया था कि महाद्वीप में क्या है? पहाड़ पर्वत है, जैसे हिमालय हुआ, इस तरीके। तो वहां की जो मोटाई होगी, क्योंकि वो हाइट में जाता है तो वहां की मोटाई ज्यादा होगी, तो उसमें कितने हैं? 70 किलोमीटर। कितनी मोटाई आ जाती है? 70 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद सर आपने अभी बताया था कि महासागरी भी है जो, तो महासागर जो इस तरीके का है ना, नीचे गर्त टाइप का है, तो महासागर, है ना। यहां पर लिख देते हैं क्योंकि एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। तो महासागर, तो महासागर जो है, महासागर जो है, तो महासागर में कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। कितना है? 5। ये क्लियर होगा। तो पहली परत क्या है? क्रस्ट। और क्रस्ट में क्या पाया जाता है? महाद्वीप पाया जाता है, महासागर पाया जाता है। महाद्वीप में कितना? 35 किलोमीटर। अगर पहाड़ पर्वत है तो 70 किलोमीटर। और महासागर में कितना? 5 किलोमीटर। ये क्रस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं मेंटल। अब मेंटल जो है सेकेंड परत है। कौन सी है? सेकेंड परत। अब मेंटल जो है इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, है ना। मेंटल कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ। 2900 किलोमीटर मेंटल। अब इसके बाद आते हैं कोर। अब कोर की जो है इसकी मोटाई कितनी है? 5100। कितनी है? 5100 किलोमीटर। अब तीनों में क्लियर हो गया। जो क्रस्ट है, महाद्वीप, महासागर पाए जाते हैं। महाद्वीप में 35 किलोमीटर, महासागर में 5 किलोमीटर। अगर मेंटल में देखें तो मेंटल में 2900 किलोमीटर, और कोर का देखा जाए तो 5100 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है? जिस तरीके से मैंने बताया था, श्वेत महोदय ने किस किस में बांटा है? 3 में, स्याल, सीमा, नेफे। क्या क्या? स्याल, सीमा, नेफे। अब स्याल, सीमा, नेफे आने क्या होता है? देखिए, अब एस आई से क्या होता है? सिलिका। कौन सी खनिज पाई जाती है क्रस्ट में? सिलिका। और ए आई से क्या होता है? एल्युमिनियम, है ना। तो स्याल का मतलब क्या हुआ? सिलिका और एल्युमिनियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रस्ट में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आप स्याल को याद कर लीजिए। स्याल मतलब एस आई का मतलब सिलिका, और ए आई का मतलब होता है एल्युमिनियम। याद हो गया। अब सेकेंड में आते हैं मेंटल। मेंटल में क्या होता है? मेंटल में होता है सीमा। किसने बताया था? स्वेज महोदय ने बांटा है। स्याल, सीमा और नेफे। अब सीमा का मतलब जो होता है, एस आई का मतलब क्या होता है? सिलिका, और एम ए का मतलब होता है मैग्नीशियम। अब सर इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं होगा, दोनों एक से लग रहे हैं। इसको देखिए हम कैसे याद कराते हैं आपको। जैसे एस आई, तो एस आई का मतलब होता है सिलिका, और यहां भी एस आई आ रहा मेंटल में भी, तो इसका मतलब भी होगा सिलिका, है ना। अब यहां पर देखो मेंटल को बस याद करने पर, तो मेंटल बस याद कर लिए तो एम यहां भी है और एम यहां भी है। अगर मेंटल और
मैग्नीशियम। अगर सर मेंटल यहाँ भी हो, एम यहाँ भी हो और एम कहां पर भी है, यहाँ भी है, तो मतलब मैग्नीशियम होगा, है ना। अगर आ जाए क्वेश्चन कि मेंटल में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम पाया जाता है और सिलिका। अब इसका सिलिका तो यहाँ पाया जाता है, एल्युमिनियम को याद करनी पड़ेगा आपको कि एल्युमिनियम कहाँ पाया जाएगा, कहां पर, क्रस्ट पर। अब मेंटल भी हो गया, तो मैग्नीशियम और सिलिका कहां पाए जाते हैं, मेंटल में। अब कोर में आते हैं, तो Ni का मतलब होता है निकेल, ठीक है, याद होगा। और लोहा कहां पाया है, Fe का मतलब कोर, ठीक है। इसके बाद क्लियर हो गया हमारा, निकल और लोहा भी याद हो गया। अब एक बार और रिवीजन मारते हैं तो याद हो जाएगा। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसमें कौन कौन से, पहली परत में क्या पाया जाता है, श्याल। श्याल में क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा क्या, मेंटल। मेंटल में क्या है, सीमा। अब SI का मतलब क्या होता है, सिलिका बताया था, और M मेंटल इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम। इसके बाद आता है कोर। कोर में क्या है, नेफे। और नेफे मतलब क्या होता है, Ni का मतलब है निकल और Fe का मतलब होता है लो, ठीक है। और मोटाई भी बता दी थी। अब इसके बाद आता है, सर इसकी त्रिज्या आपने नहीं बताई कि त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6371। कितनी होती है, 6371। कितनी होती है, 6371। अगर आ जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6371। अभी आगे देखिए, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम न्यू एक और बना लेते हैं। ये हमने न्यू बना लिया, पृथ्वी की आंतरिक परत। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। क्वेश्चन बनते हैं जो यहां से बनते हैं कि किस तरीके के बनते हैं। अब देखिए, अब जिस तरीके से हमने क्रस्ट, अब क्रस्ट में भी 2 होते हैं, 2 परत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब देखिए, है ना, यहां पर ये तो क्रस्ट में भी 2 होते हैं। क्रस्ट में क्या होते हैं, 2 परत होती हैं। अब क्रस्ट में कौन कौन सी, सर कौन कौन सी होती है, तो ऊपरी होती है ना, और निचली या निचली, चलो निचले लिख लेते हैं, नीचे उचली क्रस्ट, और निचली क्रस्ट। ये क्लियर हुआ। अब सर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो होती है, तो ऊपरी क्रस्ट जो होती है ग्रेनाइट चट्टान की बनी होती है। किससे, ग्रेनाइट चट्टान की बनी होती है ना, चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान की बनी होती है। तो ऊपरी क्रस्ट होती है, तो यहां पर देखिएगा आप, है ना, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के 2 परतें होती है, ऊपरी परत, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। और ऊपरी क्रस्ट किस चट्टान की बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है, और निचली जो होती है बेसाल्ट की बनी होती है, बेसाल्टिक, ठीक है, बेसाल्टिक। ये क्लियर हो गया, बेसाल्टिक की बनी हुई होती है। इसके बाद सर आपने तो ये दोनों बता दें कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट ये है, पर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो परत को जोड़ने को, इसको क्या बोलेंगे, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आप यहां देखिए, इसको बोलेंगे कोनार्ड, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, है ना, डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे। ये क्लियर हुआ। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाली को क्या बोलेंगे, कौन सी परत होगी, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा, अभी हमने बताया था, कौन सा बताया था, ब्लैक से कर देते हैं, कौन सा, मेंटल। अब हमने क्रस्ट तो जोड़ दिए, अब मेंटल को भी जोड़ देते हैं ना, मेंटल के 2 होते हैं, तो ऊपरी और मेंटल और निचली मेंटल। एक मिनट, ये हो गया निचले मेंटल, ठीक है, निचले मेंटल। अब इसको क्या बोलेंगे सर, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैप्टी। क्या बोलेंगे, रैप्टी। यहां लिख देता हूं मैं, क्या बोलेंगे, रैप्टी, है ना, रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे,
डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या बोलेंगे इसको? रैप्टी। क्या बोलेंगे इसको? रैप्टी, है ना। और इसको बोलेंगे कोनार्ड। अब हमने पूछ लिया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को, दो परतों को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे? रैप्टी। ये समझ में आ रहा? रैप्टी लिखा है, ठीक है। इसके बाद आता है कोर। अब कोर जो होता है तो इसको भी हम कर लेते हैं क्या? ऊपरी कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर। यहां पर जगह नहीं है तो हम आधा लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोर। अब इस ऊपरी कोर और निचली कोर को जो जोड़ने वाली जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेहमैन। क्या बोलते हैं? लेहमैन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब इसके बाद अभी देखना, अब हमने क्या किए हैं, इसको दो परत में बोला था, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, बीच वाली को क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब इसके बाद क्या है, अब हमने क्या किया था, मेंटल को दो परतों में किया था, है ना, उचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसके बाद नेफे कोर को किया था ऊपरी कोर और निचली कोर। तो इसको क्या बोला था हमने, इस वाली लाइन को जोड़ने वाले को लेहमैन बोला था, रैप्टी बोला था, कोनार्ड बोला था। अब हमने ये क्लियर कर लिया। अब आपके दिमाग में ये आता होगा सर ने तो ये बता दिया। अब जैसे क्रस्ट और मेंटल, पहली परत क्या है? क्रस्ट और दूसरी क्या है? मेंटल। और सर जैसे क्रस्ट और मेंटल को तो जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? आपने तो ये बता दिया कि क्रस्ट में भी दो होती है, ऊपरी होती है, एक निचली होती है, बीच में जोड़ने वाले को कोनार्ड बोलते हैं। पर मेंटल यहां पर लिख देता हूं मैं क्रस्ट, ठीक, ये क्रस्ट और यहां पर ये मेंटल, ठीक है, मेंटल। अब जैसे ये क्रस्ट और ये मेंटल, अब क्रस्ट और मेंटल, ये अगर मेंटल को मैं यहां लिख दूं तो सही रहेगा, और यहां पर है ना, ये मेंटल। अब क्रस्ट और मेंटल, अब क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाली परत को क्या बोलेंगे? तो क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाली लाइन को बोलेंगे हम मोह, 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 मोह डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ऐसा कर दिया जाए, आपके लिए समझ में आ रहा है? यू है डिसकंटिन्यूटी। अब इसको क्या बोलेंगे? मोह। तो क्रस्ट और मेंटल को जो परतों को जोड़ने वाली को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोह डिसकंटिन्यूटी। अब इसके बाद क्या? ऊपरी कोर और निचली कोर। ऊपरी कोर और निचली कोर हमने कर लिया था कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेंटल और कोर को जोड़ने वाली को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? गुटी। क्या बोलेंगे? गुटी, गुटेन। क्या बोलेंगे? गोटेन वर्ग बोलेंगे, गोटेन वर्ग, ठीक है। गोटेन क्या बोलेंगे? गोटेन वर्ग बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? गोटेन वर्ग, ठीक है, गोटेन वर्ग हो गया। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाली लाइन को बोलेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और इसके बाद निचली फिर क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाली को क्या बोलेंगे? मोहो। और इसके बाद क्या है? ऊपरी मेंटल और निचली, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे? रैप्टी। और इसके बाद क्या बताया था? मेंटल और
कोर को जोड़ने वाली को क्या बोलेंगे, घुटन वर्ग। और इसके बाद क्या था, डिसकंटिन्यूटी मतलब ये होता है, ठीक है। अगर हिंदी में बताएंगे अंतर संबंध इस टाइप का होता है, तो वो याद नहीं होगा, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ऊपरी कोर और निचली कोर को जोड़ने वाली क्या बोलेंगे, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ये याद हो गया। अब हमने ये क्लियर कर लिया है, अब बोर्ड में भी जगह नहीं बची है, तो हम क्या करेंगे, स्थल मंडल किसे कहते हैं, दुर्बल मंडल किसे कहते हैं, मध्य मंडल किसे कहते हैं, है ना, आंतरिक मंडल और फिर बाहरी मंडल, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। एक वीडियो में आपको याद भी नहीं होगा, और नेक्स्ट अगर हम वो करेंगे तो उसमें समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, पृथ्वी की इंटरनल क्या है, लेयर है ये। तो पृथ्वी की क्या है, 3 परत होती है। कौन कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। सबसे पहले ये याद कर लो किस महोदय ने किया है, भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने ही इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बताया था मैंने। स्याल, स्याल समझ गए क्या क्या होता है, सीमा और नेफे, हो गया याद। तो किस परतों में बता, किसके माध्यम में बताया था स्वेस महोदय ने, स्याल, सीमा और नेफे। अगर आ जाए कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना किस महोदय ने बताया था, स्वेस लगाना टेक, किसने लगाया ना, स्वेस, ठीक है। ये कभी कभी सीटेड में तो इतना डीप में नहीं पूछते, पर जैसे एमपीटेड हुआ, एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, इस टाइप के एग्जामों में ये पूछ लेते हैं ना। सीटेड में ये बस पूछा जाता है कि स्याल क्या होती है, सीमा क्या होती है और नेफे कौन सी परत में पाई जाती है। तो क्लियर हो गया, अब आराम से आप कर लोगे। जैसे अब हमने 3 परत बताई, कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट में भी क्या होते हैं, क्रस्ट में 2 होती है, महाद्वीप जिसकी मोटाई 35 होती है, बाकी बुकों में 30 होती है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए 35 तो 35 लगा देना, अगर आपके ऑप्शन में 35 ना आए, 30 आए तो 30 बस लगाना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जहां पर पहाड़ पर्वत है वहां पर 70 किलोमीटर होता है। महासागर में क्या होता है, 5 किलोमीटर की मोटाई होती है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद है मेंटल। अब मेंटल में क्या होता है, सीमा, सीमा याद रख सकते हैं ना, सीमा किसी के नाम पे भी याद कर लो आप, आपको जिसके नाम पे याद करना है तो, है ना, उससे कर लो। आपकी सिस्टर का नाम भी हो सकता है सीमा, तो सीमा के नाम से आप याद कर सकते हैं। तो सीमा, तो सीमा से क्या है, सिलिका है, और एम से क्या है, मैग्नीशियम है। याद होगा किस में होता है, ये मेंटल में होता है ना। कई बार मेंटल, अब कई लोग मेंटल होते हैं, मेंटल मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, जैसे इससे रिलेटिव करके पढ़ लो आप, इससे याद हो जाएगा। और नेफे और कोर, तो नेफे और कोर, नेफे का मतलब होता है सिलिका, सॉरी निकेल, और एफ का मतलब होता है ले। मतलब ये हमने याद करने के लिए बताए हैं ट्रिक, ऐसा नहीं ले लेना आप बिल्कुल कि किसी को भी कुछ बोलना है, इस टाइप नहीं बोलना है, पढ़ाई करने के लिए किया हो ना। फिर इसके बाद क्या है, ये त्रिज्या है, जो त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आ जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 है। अगर आ जाए कि मेंटल की कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, है ना। वो वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल है जो, तो ये मेंटल जो है, ये इसमें क्या है, लावा ज्यादा पाया जाता है ना। तो इसमें ज्वालामुखी होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट, इस वीडियो में सब कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं पढ़ने का फिर। तो क्या है, फिर इसके बाद है कोर। तो कोर का क्या है, 5100 किलोमीटर, है ना, ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि क्रस्ट में भी 2 पाई जाती हैं, 2 ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में क्या है, कोनार्ड, डिसकंटिन्यूटी, और इसके बाद है मेंटल। मेंटल में 2 परत पाई जाते हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेप्टी और रेप्टी। इसके बाद आता है कोर, आता है कोर को बोलते हैं रेहमैन और डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आता है कि क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, मोह, मोह बोलते हैं, मोह, है ना। और मेंटल और कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, गुटेन वर्ग। ये क्लियर हो गया। आज का हमने जो पढ़ाया है आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एडवांस पढ़ेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, दुर्बल मंडल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि किस परत में पाए जाते हैं, है ना। तो हम इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो
कि नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सीटेट जैसे एग्जाम को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे एनवीएस और केवीएस में जो पीजीटी के लिए एग्जाम देंगे आप ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी हम क्या करेंगे, अभी तो वैकेंसी आने वाली है तो हम अभी बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बेसिक कंप्लीट करते हैं, जैसे वैकेंसी आएगी उस टाइम तक हमारा बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और एडवांस हम बिल्कुल सिलेबस से पढ़ेंगे। फिर सिलेबस लेके पढ़ेंगे कि किस तरीके के सिलेबस से हमको पढ़ना है। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो एडवांस बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, है ना। अब मान लीजिए मैं एडवांस में पढ़ाने लगूंगा कि क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट पाया जाता है, निचली क्रस्ट पाया जाता है। अब जो क्रस्ट ही नहीं पता होगा तो आप क्रस्ट में कैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, या मैं बता दूंगा कि क्रस्ट में पाया जाता है कोनार्ड लाइन परत पाई जाती है और मोह पाई जाती है क्रस्ट और मेंटल की परत में पाया जाता है, समझ में नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बेसिक में कंप्लीट करेंगे और जब बेसिक में हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम कहीं से भी क्रस्ट बोल रहे हैं या मेंटल बोल रहे हैं आपको तो समझ में आ जाएगा तुरंत कि सर ने कहाँ की बात की है ना। ये क्लियर हो गया। अब हमारा एक टॉपिक मतलब आज तो आधा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो हमें आधा कल या परसों पर हम जब भी मतलब कल कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना आप याद कर लेना, हम इसके बाद क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आप फिर कमेंट करके हमको, और जो भी अगर समस्या होती है या समझ में नहीं आता आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसमें बता सकता हूँ। ठीक है, जय हिंद।